नमस्कार बच्चों, आइए आज हम सर्वनाम के बारे में जानें और समझें। सर्वनाम हम हर कक्षा में पढ़ते हैं। सर्वनाम जिन शब्दों का प्रयोग हम संज्ञा शब्दों के स्थान पर करते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अर्थात इसकी परिभाषा बनती है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग हम संज्ञा शब्दों को हटाकर उनकी जगह प्रयोग करते हैं वे सर्वनाम होते हैं। जैसे यह सुमित है। सुमित मेरा सबसे अच्छा मित्र है। उसके पिताजी डॉक्टर हैं। उसकी माताजी और मेरी माताजी एक विद्यालय में अध्यापिका हैं। दोनों अच्छी सहेलियां हैं। उनका परिवार अक्सर हमारे घर पर आता है। हम भी उनके घर जाते हैं। जो शब्द आपको नीले अक्षरों में नजर आ रहे हैं वे सभी सर्वनाम शब्द हैं, क्योंकि यहाँ किसी न किसी के नाम को हटाकर, संज्ञा शब्द को हटाकर हमने इन शब्दों का प्रयोग किया है। अब आइए इनके अलग अलग भेदों के बारे में जानें। सबसे पहला भेद होता है सर्वनाम का पुरुषवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से वाक्य बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिनके बारे में बात की जा रही है उनके बारे में पता चलता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला उत्तम पुरुषवाचक, जिन सर्वनाम शब्दों में अपने वक्ता अपने नाम के स्थान पर प्रयोग करता है वे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैंने खाना खा लिया, हमारा घर बगीचे के सामने है। मध्यम पुरुष, बोलने वाला, सुनने वाले के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है वे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तुम, तू। अन्य पुरुषवाचक, बोलने वाला, जिसके विषय में बात करता है या जिसके विषय में कुछ कहता है वे शब्द अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह कोने में खड़ा रो रहा है, उसको भी खाना दो। नंबर 2 निश्चयवाचक, या इसका दूसरा नाम भी है संकेतवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना आदि का निश्चित पता चलता है वे निश्चय सर्वनाम वाचक कहलाते हैं। इसने ही कार उठाई है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या घटना का निश्चित बोध नहीं करा पाते वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे लगता है वह किसी से बात कर रहा है। नंबर 4 संबंधवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध बताते हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जिसने तुम्हारी सेवा की उसे इनाम दो, वह आया है जिसे आपने बुलाया था। नंबर 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के विषय में कुछ प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दरवाजे पर कौन खड़ा है। नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम, निज का अर्थ होता है स्वयं। इस प्रकार जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं, अपने या खुद के लिए किया जाता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अपने आप, स्वयं, खुद आदि। वाक्य उसने अपने आप यह चित्र